दोस्तों एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने के बाद आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन एक 45 साल का जो बुढ़ा होता है, वह 14 साल की लड़की से शादी करने का प्रयास करता है और शादी नहीं कर पाती है, उसकी फैमिली मना कर देती है। तो उसे जो है रेप करके उसके पिता और भाई के सामने उसे उठा करके ले जाता है और रेप करके एक जो पोखर होता है वहाँ पे फेंक देता है। यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, बिहार राज्य, जिला मुजफ्फरपुर और गांव का नाम है लल्लू छपरा, जहां से एक दर्दनाक कहानी, एक दर्दनाक हादसा, एक हादसा कोलकाता का था जो बुझा भी नहीं था कि दूसरा कत्ल, दूसरा रेप करके जो एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 14 साल की बच्ची की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी इसलिए सुनाया जा रहा हूँ कि इस समाज को, इतना दलित समाज से आने वाली इस बेटी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था संजय राय के द्वारा, इसमें क्या क्या घटना हुई दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे, न्यूज पे एक कोलकाता केस और दूसरा बिहार का केस जो है वायरल हो रखा है। लोग जो को मांग है कि जो भी इसमें संतृप्त पाया गया है, जो भी इस कार्य को किया है, जो भी इस गंदे हरकत को किया है, उसे जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए प्रशासन, सीबीआई सब लगे हुए हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला बिहार से है दोस्तों, लल्लू छपरा गांव का। कुछ दिन पहले जो है इसके हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, इस बच्ची के साथ पहले क्या हुआ था। यहाँ की एक इंटरव्यू के द्वारा जो पीड़ित के माता जी एक खुलासा करती हैं कि यहाँ पे 20 से 30 घर यहाँ पे दलित समाज के लोग रहते हैं, माने घर है वहाँ पे। वहाँ के जो यादव जी है वह जो है उन्हें परेशान करते हैं, माने उससे डरा धमका के इतना रखते हैं कि वो लोग कुछ गलत करते हैं उनके बहू बेटी पर तो वह जो कंप्लेन या कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई कंप्लेन करता भी है तो उसका अंजाम मौत ही होता है। उनकी माँ एक भी खुलासा ये भी करती है पीड़ित महिला की, पीड़ित बच्ची की, छात्रा की, कि उससे पहले भी उसके घर में दुर्घटना ये लोग कर चुके हैं। उसके एक छोटा भाई और उसके एक दामाद को भी ये लोग मिल करके मार डाला था। उसके बाद ये भी सूचना मिलती है दोस्तों कि कुछ दिन से यानी जो एक जो ये लड़की को जो परेशान करता था, जिसका नाम है संजय राय। संजय राय मुख्य आरोपी है। जो इसके माँ जो है, जो पीड़ित बच्ची है, उसकी माँ जो है कहीं वो हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ पे जब रास्ते में जाती है तो शनिवार के दिन उसकी उससे पहले भी बहुत सारे बातें उस लड़की के बारे में कर चुका था वह संजय राय, कि उससे मुझे शादी करा दो, वरना मैं तुमको और तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर दूंगी और इस लड़की को मार डालूंगी। और वही बात होता है। शनिवार के दिन जब उसकी माँ जो है काम करके लौट रही थी, तो रास्ते में जो है संजय राय जो है पकड़ता है, माने वहाँ पे रुकाता है, जो रुको यहाँ पे, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। फिर कहता है कि तू अपनी बेटी से मुझे शादी करा दो। बताओ, उसका उम्र 45 साल, लड़की का उम्र 14 साल। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसकी माँ जो है कुछ ऐसे टोन में, कुछ ऐसे लफ्ज में बोलते हैं कि क्या हमारे जो चमार जाति है, क्या उसमें लड़का नहीं है? तुम्हारे बुढ़ा से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी? ऐसा हो नहीं सकता है। फिर जो है वो धमकाता है कि ये 1-2 दिन के अंदर तुम्हारी बेटी को मैं मार दूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आया तो। क्या होता है दोस्तों कि 12 बजे की रात में जो है दल बल के साथ संजय राय जो है 5 लोग से आते हैं इस छात्रा के घर। छात्रा के घर जो है पिता और भाई जो है बाहर सोए रहते हैं। जैसे ही आता है गाली गलौज, मारपीट और बंदूक की नोक दिखा करके क्या होता है कि जब ये लोग झड़प होती है तो क्या होता है कि जो टाटी का घर होता है, छपड़े का घर आपने देखा होगा खरपतवार का, उसे जो है काट करके और पीछे की तरफ से लड़की को मुंह जो है गमछे से बांध देता है और बांध के लेके चला जाता है। कुछ दूर घर के 200-300 मीटर दूर एक पोखर होता है। वहाँ पे एक जंगल टाइप का होता है, खुले मैदान है। वहाँ पे जो है जो संजय राय है उसके जो मनचले 5 लोग हैं ले जाते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसे जो है खुरपी से और जगह-जगह, उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी को जगह-जगह जो है चाकू से और कुछ ऐसे ढेर चाल से और गर्दन को भी काट देता है। काटने के बाद जो है वह जो पोखर में जाकर के जो है फेंक देता है संजय राय। मुख्य आरोपी संजय राय, जिन्होंने बलात्कार किया, उस पाखंड को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो जीवन में कभी कोई ना करे। फिर यहाँ से जब बिक देती है, फिर एक घटना होती है। यह लाश मिलती कब है? जब इसके फिर बात करें, इसकी माँ और पिताजी रात भर पूरे परेशान होते हैं, जो है सुबह होने का इंतजार करते हैं। फिर जो है इधर-उधर सब जगह खोजबीन होती है, नहीं मिलती है। फिर जो है उसी के संजय राय के चाचा और चाची जो है अपने खेत में काम करने के लिए सुबह के समय होता है, जाता है, या रविवार की सुबह की बात है।
उसके चाचा और उसके चाची जाते हैं अपने खेत में काम करने के लिए, जो कि जंगल वगैरह खरपतवार निकालना होता है। वहाँ पे वह जाता है तो देखता है उसके खेत में खून के लथपथ पड़े हुए हैं, यानी कि खून के जो छिट्टे हैं वो गिरे हुए हैं। फिर जो है वो औरत को दिखा देता है उस चाची को, उसकी चाची जो है अपने पति को बुलाता है, बोलती है कि देखिए यहाँ पे जो खून के हैं धब्बे। वह वो जो है उसका चाचा आता है वहाँ पे और देखता है कि खून के धार पूरे मिट्टी में बिखरा हुआ है, सूखा हुआ है। फिर जो है उसके अनुसार जब वह जाता है रास्ते से, तो धीरे-धीरे कुछ दूर के बाद देखता है जो पोखर के अंदर एक ल बच्ची की लाश पड़ी हुई है। फिर वह जो है शोर-शराबा करता है, हल्ला करता है। फिर जो है इसके घर वाले को पता चल जाता है, छात्रा के माँ-बाप को पता चलता है, भाई को पता है, वह दौड़ते-दौड़ते वहाँ पे जाती है, तो देखते हैं कि यह मेरी ही बेटी है। और तुरंत जो है फ़ौरन जो है पुलिस के कॉल की जाती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को जो है ले जाती है। फिर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पे जो है पूरे भारत देश में एक लहर और आता है कि एक केस जो कोलकाता में था, उसी प्रकार से बिहार मुज़फ्फरपुर की यह घटना है, जहाँ पे दरिंदगी जो संजय राय जो है, माने ये समझिए कि बिहार में इतना जातिवाद बढ़ गया है कि हर जात अपने आप को बड़ा समझता है। मुसहर, डोम, चमार सब बोलता है कि मैं उससे बड़ा हूँ, दूसरा चमार उसको बोलता है कि चमार से मैं बड़ा हूँ, धोबी बोलता है मैं इससे बड़ा हूँ, दूसरा से बोलता है कोइरी मैं बड़ा हूँ, कुर्मी बोलता है मैं कोइरी से बड़ा हूँ, राजपूत बोलता है मैं ब्राह्मण से बड़ा हूँ, ब्राह्मण बोलता है राजपूत से बड़ा हूँ। इसी प्रकार से जो है ना बिहार में जातिवाद है और जातिवाद के चलते उस दलित के जो गाँव है वहाँ पे जो चलती चलाता है वह यादव चलाता है। यादव के लगता है कि मैं जो है ब्राह्मण से भी बड़ा हूँ। ऐसे-ऐसे जो कारनामे वहाँ पे करते हैं और इस दलित बस्ती को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसे या तो मार दिया जाता है या तो इसीलिए वो लोग डरते हैं क्योंकि उसके खेत में उसके आस-पास जो भी है, इसीलिए जो है उससे जब भनक माने कंप्लेन कोई न उसके खिलाफ नहीं चलता क्योंकि उनका जो भी समाज है जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद जो भी बड़े अ, पद पे है, सब उसी का जो है संजय राय का ही सपोर्ट करता है क्योंकि जो भी राय जी बनते हैं वो अपने जात को ही सपोर्ट करेंगे, गरीब आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये घटना हो जाती है, यहाँ तक हम सीखे। फिर उसके बाद सारे नेतागण जो भी होते हैं वहाँ के वाम दल जो भी पार्टी होती है वहाँ पे धीरे-धीरे उस गाँव में जाते हैं। फिर गाँव से जो है कुछ ऐसी सनसनीखेज़ खुलासा करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसके बाद जो है लोगों की डिमांड होती है कि इसे 5 दिन हो जाता है बिहार पुलिस से संजय राय जो है गिरफ्त से अभी भी बाहर है। फिर जो है उसके शनिवार को जो है नोटिस चिपकाया जाता है उसके घर पे जाकर के और 16 अगस्त को जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें पुष्टि की जाती है कि कत्ल किया गया है और उसे जो है खुरपी की तेज धार से उस लड़की को हत्या कर दी गई है। और इसमें जो है उसकी माँ जो है एक रिपोर्ट लिखाती है कि जो संजय राय था वह जो है बार-बार मेरे से बोलता था कि तू अपनी बेटी से शादी करा दो नहीं तो तुम्हें बेटी को मार दूँगा। दोस्तों तो ये सारी रिपोर्ट है अभी तक जो है फिलहाल हो रहे हैं। शनिवार को दिन जो है एक कुर्सी जब्ती का जो उसके पास नोटिस लगता है कि इसके 12 बजे तक शनिवार को वापस आ जाए लेकिन वह नहीं आता है। फिर जो है बिहार पुलिस का बुलडोज़र चलता है, वहाँ पे जाता है और उनके घर को ध्वस्त किया जाता है। उसके जो कुर्सी जब्ती होती है, जो भी सामान होते हैं लेकर के पुलिस थाने आ जाते हैं। अभी तक जो है जो आरोपी है, जो कत्ल किया है वो अभी तक गिरफ्त से पुलिस से बाहर है। वहाँ के जो नेता है वो उनका डिमांड है अगर 20 तारीख तक यह नहीं मिलता है तो पूरे सड़क को जाम किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है आरोपी को जो दोस्त है उसे पकड़ लिया गया है जो मिथिलेश राय है, जो उसको भगाने में सपोर्ट किया था, उसके यहाँ से जो बोलेरो है जब्त किया गया है। और इतना वह मनचले था जो गाँव में किसी का वह चलने नहीं देता था क्योंकि उसके बाप के दिन नहीं था उस संजय राय के कि जो किसी बड़े लोग को हाथ लगा सकते हैं क्योंकि मजबूर लोग होते हैं ना उसी को यह दबा सकता है यह राय। तो संजय राय को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यह पूरा समाज कहता है, हम भी कहते हैं और पूरे बिहार कहता है कि उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि जीवन में किसी भी दलित बस्ती को जो है ऐसा ना करे। उसको बताओ 45 से संजय राय की कुछ बात कर लेते हैं। 45 साल उम्र है, शादी भी हो गई है। 14 साल की जो लड़की से शादी करना था उसकी बेटी जो है 18 साल की है। माने कैसा माने गंदा नेचर का इंसान है कि अपना बेटी अपना और किसी दूसरी की बेटी नहीं होती है। दिन से प्रयास करता था जे मैं इससे शादी करूँगा। बताओ दोस्तों 45 साल के जो बुड्ढा होता है वो 14 साल की लड़की के साथ उस बच्ची को जो हुआ बहुत दर्दनाक था। यही कहानी है दोस्तों, दलित जाति जो है ना अभी भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी जो लोग जो है दबाना चाहते हैं उसे। इसीलिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, जहीं भी दलित जाति जो भी समाज से आते हो, ये गलत है। दबंगगिरी बड़े लोग से नहीं करेंगे, दमगिरी और दम उसी को दिखाते हैं जो उससे कमज़ोर होता है। अगर उसकी औकात होती संजय राय को
तो उसको जो नेता था, उसका जो भी चमता था, उसकी बेटी के क्यों नहीं उठा के ले गया था, जो एक दलित बेटी को जो है परेशान करता था। उसकी माँ इसीलिए कंप्लेन नहीं कर पाते थे क्योंकि मैं उसी समाज में रहना है मुझे, और मैं अगर कंप्लेन करती हूँ तो मेरे एक ऑलरेडी एक घटना हो चुका है, जिसमें कि उसका बेटा जो छात्रा थी, उसका जो भाई था,